हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श विद्या। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग, और उसका हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाया था। आज हम एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाएंगे आपको, जो आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है और पेज नंबर है 229। ठीक है, और आपको कहा गया है एज अ न्यू कॉस्ट अकाउंट अपॉइंटेड इन अ कंपनी यू फाइंड दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब नंबर 101 हैज़ बीन कैलकुलेटेड एज फॉलोज। आपको जॉब नंबर 101 की कॉस्ट निकालनी है और उसके लिए आपको दिया गया है कि जॉब नंबर 101 की उन्होंने किस तरह से कॉस्ट निकाली है। फर्स्ट लिखा है यहाँ पे मटेरियल्स, डायरेक्ट वेजेस आपको कहा गया 22 आवर्स है और एट द रेट ₹2.50 पर आवर। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस आपने निकाली है किस तरह से, 22 आवर्स है और पर आवर रेट लिया है आपने 2.50। बट देखिए यहाँ पे 22 आवर्स जो है वो किस तरह से इन्होंने लिए है कि डिपार्टमेंट जॉब नंबर 101 में 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी, और डिपार्टमेंट ए के आवर्स जो है 10 आवर्स है, डिपार्टमेंट बी के जो आवर्स है वो 4 आवर्स है और डिपार्टमेंट सी के आवर्स है जो वो है 8 आवर्स। ठीक है, तो इन तीनों को मिला के यहाँ पे आपको टोटल आवर्स दिए गए हैं 22 आवर्स। ठीक है, और यहाँ पे ऐड किया गया है ओवरहेड्स जो 33.33% है प्राइम कॉस्ट के, बट ये जो है आपको कंसीडर नहीं करने हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको टोटल एक्सपेंस दिए गए हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि आपको एनालिसिस ऑफ द P&L अकाउंट शोज द फॉलोइंग। आपको एक P&L अकाउंट दिया गया है और उसमें आपको कहा गया है कि मटेरियल यूज, डायरेक्ट वेजेस तीनों डिपार्टमेंट की है, फैक्ट्री एक्सपेंस तीनों डिपार्टमेंट के हैं और सेलिंग एक्सपेंस दिया गया है। और यहाँ पे देखिए आपको कहा गया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अप जॉब नंबर 101 कॉस्ट शीट, कैलकुलेट द रिवाइज कॉस्ट यूजिंग ओवरहेड फिगर एज शोन इन द लास्ट ईयर। आपको लास्ट ईयर के हिसाब से आपको जो है एक्सपेंस निकालने हैं और एड 10% ऑफ टोटल कॉस्ट टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस। आपको सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट पर आपको 10% लगाना है। ठीक है, प्रॉफिट। और ये जो क्वेश्चन है आपको नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी में और गुजरात यूनिवर्सिटी दोनों में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो देखिए आपको कॉस्ट शीट बनानी होगी। ठीक है, जॉब नंबर आपको दिया गया है 101 और आपकी बुक में दिया गया है ये सम नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक कॉस्ट शीट बना लेंगे। ओके, जॉब नंबर 101 की कॉस्ट शीट, 2 ही कॉलम यहाँ पे बनेंगे, पर्टिकुलर्स एंड टोटल रुपीस। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 101। ठीक है, जॉब नंबर 101 की हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम रूल्स को फिर से आपको रिवाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको जॉब की ही कॉस्ट निकालनी है, तो आप जॉब नंबर 101 के ही यहाँ पे जो है एक्सपेंस लिखेंगे। टोटल एक्सपेंस अगर आपको दिए गए होंगे तो आप वो नहीं लिखेंगे, सिर्फ इस जॉब के ही आपको एक्सपेंस लिखने हैं। ठीक है, तो कोई भी कॉस्ट शीट है तो उसकी शुरुआत यहाँ पे हम करेंगे मटेरियल से। ठीक है, तो मटेरियल्स जो है आपको यहाँ पे दिया गया है, इस जॉब के जो एक्सपेंस है यहाँ पे दिए गए हैं। मटेरियल्स जो है आपको दिया गया है 120.80। ठीक है, और डायरेक्ट वेजेस आपको दिया गया है 22 आवर्स और 2.50 पर आवर के हिसाब से। बट यहाँ पे देखिए हम डिपार्टमेंट वाइज जो है वो डिपार्टमेंट वाइज जो है डायरेक्ट वेजेस लिखेंगे, ताकि आपको ध्यान रहे कि डिपार्टमेंट में कितने आवर्स जो है। ठीक है, क्योंकि इस जॉब में आपको ये आवर्स ही ध्यान में रखने हैं कि डिपार्टमेंट ए के 10, 4 एंड 8।
ठीक है। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। तो मटेरियल्स जो है आपको दिए गए 120.80, ठीक है। और लेबर यानी कि डायरेक्ट वेजेस जो है आपको दिया गया है, डिपार्टमेंट के वाइज हम अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। कॉस्ट तो उतनी ही आएगी जितनी हमें टोटल अमाउंट दी गई है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। बट डिपार्टमेंट के वाइज अगर हम अलग अलग लिखें तो डिपार्टमेंट ए के 10 आवर्स है, ठीक है, डिपार्टमेंट बी के 4 आवर्स है और डिपार्टमेंट सी के 8 आवर्स है। और पर आवर रेट जो है वो है 2.50, ठीक है। तो डायरेक्ट वेजेस जो है यहाँ पे निकलेगी 25, यहाँ पे निकलेगी 10, यहाँ पे निकलेगी 20। तो टोटल तो देखिए टोटल सेम है दोनों का, डायरेक्ट वेजेस का टोटल जो है दोनों का सेम निकलेगा। सिर्फ हमने क्या किया है कि डिपार्टमेंट वाइज जो है उसको अलग लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट वेजेस आपको मिल लिखी है यहाँ पे 55, ठीक है। तो डिपार्टमेंट वाइज आप जो है अलग अलग दिखाएंगे डायरेक्ट वेजेस को, ठीक है, 2.50 पर आवर रेट के हिसाब से, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको अदर एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पिछले साल की अगर आप बात करें तो P&L अकाउंट आपको दिया गया है और उसमें एक्सपेंस दिए गए हैं मटेरियल्स, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंस एंड सेलिंग एक्सपेंस। तो मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस तो हमने इस जॉब के लिख लिए। यहाँ पे बात करते हैं कि हमें लिखना है फैक्ट्री एक्सपेंस एंड सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है। फैक्ट्री एक्सपेंस एंड सेलिंग एक्सपेंस यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। तो अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए आपको टोटल एक्सपेंस दिया गया है, तो आपको पता है टोटल एक्सपेंस हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको जॉब के ही जो है एक्सपेंस लिखने हैं, ठीक है। अब आपको जो फॉर्मूला था आपका कि हमने पिछली बार आपको लिखाया था कि अगर आपको पर आवर रेट निकालना है, ठीक है, पर आवर रेट निकालना है तो उसका फॉर्मूला आपने लगाया था कि टोटल एक्सपेंस डिवाइड बाय टोटल आवर्स, ठीक है। ये हमने पिछली बार क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगाया था। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से हमने क्या किया था पिछली बार कि पर आवर रेट निकालने के बाद इस जॉब के जो भी आवर्स है उसको जो है उस एक्सपेंस को मल्टीप्लाई कर लिया था, ठीक है। तो हमें मिल गया था यहाँ पे देखिए आपको जॉब नंबर 101, ठीक है। पिछली बार का क्वेश्चन अगर हम रिपीट करें तो यहाँ पे देखिए पिछली बार हमने क्या किया था कि आपको जो टोटल एक्सपेंस एंड टोटल आवर्स दिए गए थे तो उससे हमने निकाला था पर आवर रेट, ठीक है। और इस पर आवर रेट को हमने पिछली बार जो इस क्वेश्चन जो जॉब थे उसके आवर्स से हमने मल्टीप्लाई कर लिया था, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए आपको पर आवर रेट तो मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको टोटल एक्सपेंस दिए गए हैं बट टोटल आवर्स नहीं दिए गए हैं, ठीक है। अगर हमें टोटल आवर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। किस तरह से होगा, टोटल आवर्स अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल आवर्स को यहाँ पे लेके जाओ और पर आवर रेट को यहाँ पे लेके जाओ। तो ये फॉर्मूला किस तरह से बनेगा, टोटल आवर्स इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंस डिवाइडेड बाय पर आवर रेट, ठीक है। अगर हमें टोटल आवर्स नहीं दिए गए हैं तो हम टोटल आवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल एक्सपेंस डिवाइडेड बाय पर आवर रेट। देखिए ये फॉर्मूला जो है वो नया नहीं है क्योंकि इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना है, ठीक है। तो आप अगर एक फॉर्मूला याद करते हैं तो दूसरा फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिकली जो है वो याद रह जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए हमें यहाँ पे टोटल आवर्स नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम ये काम करेंगे, टोटल आवर्स फाइंड आउट करेंगे। टोटल आवर्स मिल जाने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे पर आवर रेट, ठीक है। और उस पर आवर रेट के हिसाब से हम इस जॉब के एक्सपेंस लिखेंगे, ठीक है। पिछली बार के क्वेश्चन के अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पे एक स्टेप आपका बढ़ जाता है क्योंकि पिछली बार के क्वेश्चन में आपको टोटल आवर्स दिए गए होते थे, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको टोटल आवर्स नहीं दिए गए, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, टोटल आवर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद हम पर आवर रेट निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद का तो प्रोसेस जो आप करते थे वही सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले टोटल आवर्स। तो डिपार्टमेंट ए
बी एंड सी तीनों के हम टोटल आवर्स फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से मिलेंगे वो देखिए। चलिए, आपका फॉर्मूला टोटल एक्सपेंस डिवाइडेड बाय पर आवर रेट, ठीक है। किस तरह से हमें मिलेंगे देखिए, यहाँ पे देखिए आपने डायरेक्ट वेजेस तो लिखा है, ठीक है। डिपार्टमेंट ए बी एंड सी की डायरेक्ट वेजेस तो आपने लिखी है 25,000, 30,000 एंड 20,000। बट डायरेक्ट वेजेस आपको पता है कि डायरेक्ट वेजेस आपने किस तरह से कैलकुलेट की है। डायरेक्ट वेजेस का पर आवर रेट आपको पता है, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस का पर आवर रेट आपको पता है कि पर आवर हमने 2.50 के हिसाब से आपको ये 25,000, 30,000 एंड 20,000 मिले होंगे, ठीक है। क्योंकि पर आवर रेट आपको पता है 2.50 और इस पर आवर रेट के हिसाब से आपको 25,000, 30,000 एंड 20,000 मिले होंगे। तो इसको अगर हम फॉर्मूला में लिखें, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला जो था वो क्या है, टोटल एक्सपेंस डिवाइडेड बाय पर आवर रेट, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि आपके टोटल आवर्स कितने थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल एक्सपेंस आपका डायरेक्ट वेजेस था डिपार्टमेंट ए में 25,000 और पर आवर रेट हमें पता है 2.50, ठीक है। तो अगर इसके आवर्स निकाले तो कितने निकल के आएंगे, 10,000 आवर्स। सेम उसी तरह से डिपार्टमेंट बी में आपको दिए गए हैं 30,000 और पर आवर रेट है 2.50, ठीक है। तो इसके आवर्स जो है वो निकल के आएंगे 12,000 आवर्स। डिपार्टमेंट सी के आपको टोटल एक्सपेंस दिए गए हैं, टोटल डायरेक्ट वेजेस दिया गया है 20,000 और डिवाइड बाय 2.50, ठीक है। क्योंकि आपको पता है डायरेक्ट वेजेस आपने किस तरह से कैलकुलेट की है, पर आवर रेट आपने 2.50 लिया है। तो 20,000 डिवाइड बाय 2.50 यानी कि यहाँ पे निकल के आएंगे 8,000 आवर्स, ठीक है। अब आपको पता है कि टोटल आवर्स आपको कितने हैं, टोटल एक्सपेंस भी आपको दिए गए हैं, ठीक है। अब ये प्रोसेस हमने किसके लिए किया, क्योंकि हमें लिखना है फैक्टरी एक्सपेंस, ठीक है। इस जॉब का फैक्टरी एक्सपेंस लिखना है। बट फैक्टरी एक्सपेंस जो है वो तो आपको टोटल अमाउंट दी गई है, ठीक है। अगर टोटल अमाउंट दी गई है तो आपको पर आवर रेट निकालनी पड़ेगी फैक्टरी एक्सपेंस के लिए। पर आवर रेट के लिए हमें टोटल आवर्स चाहिए थे जो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि फैक्टरी एक्सपेंस अगर आपको पर आवर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी और सी के टोटल एक्सपेंस यानी कि फैक्टरी एक्सपेंस देखिए यहाँ पे टोटल कितने हैं, 12,500, 20,000 एंड 5,000। इन तीनों को हमें डिवाइड करना है 10,000, 12,000 एंड 8,000 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो आपका फैक्टरी एक्सपेंस है 12,500 डिवाइड बाय टोटल आवर्स हमारे कितने हैं 10,000, तो यहाँ पे रेट निकलेगा 2.50, ठीक है। ठीक उसी तरह से सेकंड है 20,000 डिवाइड बाय उसके आवर्स है 12,000, ठीक है। तो यहाँ पे रेट निकलेगा 1.67 सॉरी। डिपार्टमेंट सी के जो फैक्टरी एक्सपेंस है वो आपको दिए गए हैं 5,000 डिवाइड बाय 8,000 आवर्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए आवर्स आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पे पर आवर रेट निकलेगा 0.625, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि पर आवर रेट निकलने के बाद आपका काम जो है वो इजी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि इस जॉब के आवर्स कितने हैं 10, 4 एंड 8, ठीक है। तो आपको जो भी रेट मिला है पर आवर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10, 4 एंड 8। बट उसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या ज़रूरी है कि पर आवर रेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बट उसके लिए टोटल एक्सपेंस भी होने चाहिए एंड टोटल आवर्स भी होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में टोटल आवर्स नहीं दिए गए हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल आवर्स फाइंड आउट करेंगे। और वो जो है हमने फाइंड आउट किया है किसके ऊपर से, डायरेक्ट वेजेस के ऊपर से, क्योंकि डायरेक्ट वेजेस आपने कैलकुलेट तो 2.50 के हिसाब से ली थी, ठीक है। पर आवर रेट उसका कितना था 2.50, ठीक है। और नीचे आपको टोटल डायरेक्ट वेजेस दी गई थी 25,000, 30,000 एंड 20,000 और इन तीनों को हम 2.50 से डिवाइड करें तो आपको इसके टोटल आवर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। टोटल आवर्स मिल जाने के बाद आप पर आवर रेट आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको फैक्टरी एक्सपेंस लिखने हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस का अगर हम टोटल करें तो यहाँ पे मिलेगा आपको प्राइम कॉस्ट, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट जो है आपकी निकल के आएगी 175.80,
ठीक है। और प्राइम कॉस्ट के बाद यहाँ पे ऐड करेंगे हम फैक्ट्री एक्सपेंस, ठीक है। फैक्ट्री एक्सपेंस जो है हम डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग लिखेंगे, A, B एंड C, क्योंकि उसके आवर्स हमें पता है 10 आवर्स, 4 आवर्स एंड 8 आवर्स, ठीक है। पर रेट भी हमने फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पे 1.67 एंड 0.625, ठीक है। इन तीनों की अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ पे मिलेगा आपको 12.5, 6.68 और यहाँ पे मिलेगा 5। इन तीनों का टोटल करें तो यहाँ पे 24.80 निकल के आएगा, ठीक है। चलिए, अब आपको पता है कि प्राइम कॉस्ट में अगर फैक्ट्री एक्सपेंस आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको फैक्ट्री कोस्ट, ठीक है। फैक्ट्री कोस्ट, तो फैक्ट्री कोस्ट आपकी निकल के आती है यहाँ पे 199.98, ठीक है। तो इसको हम एज सिमिलर जो है वो 200 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो फैक्ट्री कोस्ट जो निकल के आती है वो कितनी है, 200, ठीक है। फैक्ट्री कोस्ट के बाद यहाँ पे हम फैक्ट्री एक्सपेंस के बाद आपका एक एक्सपेंस आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ठीक है। बट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आपको नहीं दिए गए हैं, तो ये जो है आपकी क्या बन जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी निकल के आएगी 200। और प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद हम ऐड करते हैं लास्ट में सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है। ये जो कॉस्ट शीट आप यूनिट कॉस्टिंग में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तीनों एक्सपेंस जो आते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एंड सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो सेलिंग एक्सपेंस जो है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, बट उसके लिए आपको एक सेंटेंस जो है, एक नोट जो है वो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। आप नोट जो है वो लिख लीजिएगा। ये नोट जो है आपको नेक्स्ट जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराएंगे उसमें भी आपको यूजफुल होगी। तो आपको लिखना है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बेस्ड ऑन फैक्ट्री कोस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस based on factory cost and selling and distribution expense based on production cost। ये जो है आपकी नोट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो पूरा समय उसके पर ही है, ठीक है। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नहीं दिए गए हैं, यानी कि आपको टोटल में दिया गया है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस अगर टोटल एक्सपेंस दिए गए हैं और उसके ऊपर से आपका अगर जॉब के निकालने हैं तो आप क्या याद रखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बेस्ड ऑन फैक्ट्री कोस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बेस्ड ऑन फैक्ट्री कोस्ट एंड सेलिंग एक्सपेंस बेस्ड ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट। उसके ऊपर का जो है वो आप शॉर्टली याद रखिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस किसके पर बेस करेंगे, फैक्ट्री कोस्ट पे, और सेलिंग एक्सपेंस किसके पर बेस करेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट पे, ठीक है। बट यहाँ पे तो देखिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है टोटल जो P&L अकाउंट है आपका उसमें ही नहीं दिए गए हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आपके है ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है वो आपको दिए ही नहीं गए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे टोटल में है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए P&L अकाउंट में ही नहीं है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, तो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है। बट सेलिंग एक्सपेंस जो है आपको टोटल अमाउंट दी गई है, ठीक है, 1,50,000। तो टोटल के हिसाब से अगर आपको जॉब के फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, याद रखिए अगर आपको सेलिंग एक्सपेंस टोटल दिया गया है और उसके पर से आपको जॉब का लिखना है तो आपको याद रखना है कि सेलिंग एक्सपेंस बेस्ड ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंस बेस्ड ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट। तो यहाँ पे देखिए आपको ये जो टोटल एक्सपेंस दिए गए हैं उसकी आपको प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये जो टोटल एक्सपेंस दिए गए हैं उसकी आपको प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और उसके पर से हम फाइंड आउट करेंगे इस जॉब के सेलिंग एक्सपेंस। किस तरह से करना है वो देखिए। चलिए
यहाँ पे कैलकुलेशन हम दिखाएंगे। तो अगर आपको प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मटेरियल्स यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट दी गई है आपको यहाँ पे 3,87,500, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3,87,500 प्लस हम करेंगे वेजेस, ठीक है, यानी कि लेबर आपको दिया गया है 75,000, ठीक है। और डायरेक्ट मटेरियल एंड वेजेस का टोटल करने से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे प्राइम कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। हम यहाँ पे डायरेक्ट ही लिखेंगे। प्राइम कॉस्ट मिलने के बाद हम फैक्ट्री एक्सपेंस ऐड करेंगे, ठीक है। कितने हैं 37, फैक्ट्री एक्सपेंस 37,500। उसके बाद हम लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, बट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस तो आपको नहीं दिए गए हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आपको नहीं दिए गए, तो यहाँ पे इतना टोटल करने से हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है आपकी निकल के आएगी 5 लाख। अब आपको लिखना है कि अगर सेलिंग एक्सपेंस प्रोडक्शन कॉस्ट पे बेस करते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट एज सेलिंग एक्सपेंस, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। अगर सेलिंग एक्सपेंस प्रोडक्शन कॉस्ट पे बेस करते हैं तो किस तरह से लिखना है कि 5 लाख अगर प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है, 5 लाख अगर प्रोडक्शन कॉस्ट है, तब आपके सेलिंग एक्सपेंस आपको कितने दिए गए हैं, 1,50,000, ठीक है। 5 लाख अगर प्रोडक्शन कॉस्ट है तब सेलिंग एक्सपेंस आपके कितने निकल के आते हैं, 1,50,000। तो यहाँ पे देखिए हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, 200, ठीक है। तो हमें 200 के हिसाब से सेलिंग एक्सपेंस आपके कितने निकल के आएंगे, ठीक है। बट आपको ये कब आप ये आंसर कब फाइंड आउट कर पाएंगे, जब आपको ये पता होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बेस्ड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस बेस्ड ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके सेलिंग एक्सपेंस कितने निकल के आते हैं, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 1,50,000 डिवाइड बाय 5 लाख, ठीक है। तो आपके जो सेलिंग एक्सपेंस जो है वो निकल के आएंगे 60 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम 60 रुपीज़ लिखेंगे सेलिंग एक्सपेंस, ओके। और सेलिंग एक्सपेंस के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा टोटल कॉस्ट निकल के आएगी 260 और प्रॉफिट ऐड करेंगे और यहाँ पे मिलेगी हमें सेलिंग प्राइस, ठीक है। बट प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड 10% ऑफ टोटल कॉस्ट टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस, ठीक है। ऐड कितना करना है हमें, 10%, टोटल कॉस्ट का कितना 10% ऐड करना है, तो हमें क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट हमें कितनी मिली है 260 और उसका हमें क्या करना है 10% ऐड करना है, यानी कि 26 ऐड करना है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकल के आएगी 286। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट होता है। बट इस क्वेश्चन में हमने कई सारे टॉपिक देखे हैं, क्योंकि हमें टोटल आवर्स भी नहीं दिए गए थे, ठीक है। और 2 एक्सपेंसेस जो है हमने एडमिनिस्ट्रेटिव तो है ही नहीं, सेलिंग एक्सपेंस के लिए हमने नोट्स भी आपको लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है बेस्ड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट एंड सेलिंग एक्सपेंस बेस्ड ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंस दिए गए हैं तो जॉब के आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे जो भी क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।